खजाना शहर के एक पुराने हिस्से में एक छोटी सी दुकान थी। यादों का कुतुब खाना। धूल से इटी हुई शेल्फों पर वो किताबें रखी थीं जिन्हें शायद बरसों से किसी ने छुआ भी नहीं था। एक दिन आलिया नामी लड़की वहां दाखिल हुई। इसके हाथ में एक फहरिस्त थी जिस पर लिखा था, ख्वाबों की चाबी, जल्द, नंबर 6। वो किताब सिर्फ अफवाहों में मशहूर थी। कहते थे कि जिसके पास वो आए वो अपनी तकदीर बदल सकता है। आलिया ने एक एक शेल्फ खंगालना शुरू किया। दुकान के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा अखबार पढ़ रहा था। वो कभी कभार मुस्कुरा कर आलिया को देखता, जैसे उसे सब मालूम हो। चंद घंटे गुजर गए, फिर अचानक एक किताब नीचे गिरी, पुराने सुर्ख रंग के गिलाफ में लपटी हुई जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। आलिया ने झाड़ कर देखा, ख्वाबों की चाबी, जल्द, नंबर 10। दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई राज खुलने वाला हो। इसने किताब खोली। अंदर एक पुरानी चाबी थी और एक नोट। अगर तुमने ये चाबी पाली है तो खजाना तुम्हारे करीब है, मगर मोहतात रहना। जो सच तलाश करे वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। इसी लम्हे दुकान का बूढ़ा मालिक खड़ा हुआ। इसने धीमी आवाज में कहा, ओपन कोट, वो चाबी तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां तुम्हारे ख्वाब खत्म और हकीकत शुरू होती है। मगर याद रखो, हर खजाना सोना नहीं होता। क्लोज कोट। आलिया ने हैरान होकर पूछा, आपको कैसे पता मैं क्या ढूंढ रही हूं? बूढ़ा मुस्कुराया। ओपन कोट, क्योंकि तुम पहली नहीं हो जो ये चाबी लेने आए हो, और शायद आखिरी भी नहीं। क्लोज कोट। फिर दुकान के दरवाजे की घंटी बजी और रोशनी मुद्धम होने लगी। जब आलिया ने पलटकर देखा तो बूढ़ा वहां नहीं था। सिर्फ वही किताब, चाबी और नोट मेज पर रखे थे, और दरवाजे के बाहर एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी जो नीचे तहखाने की तरफ जा रही थी। इख्तिताम। आलिया ने एक लम्हे को सोचा, फिर चाबी मजबूती से पकड़ी और कदम बढ़ा दिए। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हुआ और यादों का कुतुब खाना फिर खामोश हो गया। आलिया ने जब वो जिंग आलूद लकड़ी की सीढ़ियां उतरना शुरू किए तो हर कदम के साथ हुआ ठंडी और बोझल होती जा रही थी। सीढ़ियों के आखिर में एक दरवाज़ा था, पुराने लोहे का, जिसके बीच में एक सुराख था। आलिया ने वही चाबी निकाली। चाबी जैसे ही सुराख में घूमी, दरवाजे से एक मध्यम सी घूं घूं की आवाज आई और सामने एक सरंग रोशन हो गई। दीवारों पर अजीब इलामतें बनी थीं, कुछ अरबी, कुछ संस्कृत और कुछ ऐसी ज़बान में जिन्हें आलिया पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन एक अलामत बार बार दिखाई दे रही थी, आंख के अंदर एक दरवाज़ा। सरंग के आखिर में एक पथरीला हाल था, दरमियान में एक आईना रखा था और इसके नीचे लिखा था, ओपन क्वोट, ये खजाना तुम्हारे अंदर है, देखने की हिम्मत हो तो देखो। क्लोज क्वोट। आलिया आईने के सामने गई। पहले तो सिर्फ अपनी शबीहा देखी, फिर अचानक आईने में इसके पीछे वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो ऊपर दुकान में था। वो धीमी आवाज में बोला, ओपन क्वोट, तुमने चाबी इस्तेमाल कर ली, अब रास्ता वापस नहीं जाता। जो तुम देखने आई हो वो तुम्हारा माजी है और तुम्हारा अंजाम भी। क्लोज क्वोट। आईने में तस्वीरें उभरने लगें। आलिया ने अपने बचपन के मनाजिर देखे, अपनी माँ की आवाज़ सुनी, फिर एक हादसा और एक वो किताब जो कभी इसके वालिद ने छुपाई थी। आईने के अंदर वो सब कुछ दिखाई दे रहा था जो इसने भुलाने की कोशिश की थी। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कांपते हुए कहा, ये सब क्यों? ये खजाना कहाँ है? बूढ़ा मुस्कुराया। ओपन क्वोट, खजाना वो लम्हा है जब इंसान खुद को पहचान लेता है। ये दुकान सिर्फ उन्हें बुलाती है जो भूल चुके होते हैं कि वो असल में कौन है। क्लोज कोट। फिर अचानक आईने में रोशनी फैल गई। एक जोरदार झटके के साथ हाल हलने लगा। आली आंखें बंद कर लें। जब आंखें खुलें तो वो फिर से किताब खाने में खड़ी थी। सब कुछ वैसा ही था, बस वो बूढ़ा अब कहीं नहीं था। लेकिन मेज पर एक नई किताब रखी थी। इस पर लिखा था, ओपन क्वोट, ख्वाबों की चाबी, जल्द, नंबर रहा, और नीचे एक जुमला, अब तुम मुहाफिज हो, अगली चाबी आने वाले के लिए तुम्हें रखनी है। क्लोज कोट। इख्तिताम। दुकान के बाहर लोग कहते हैं अब वहां एक नई लड़की बैठी होती है जो पुरानी किताबें संभालती है और मुस्कुरा कर कहती है, ओपन क्वोट,
جو سچ ڈھونڈنے آئے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا کلوز کوٹ۔ اور دکان کی گھنٹی آج بھی کبھی کبھار خود بخود بجتی ہے، اسی کہانی کا حصہ سوم لکھ دوں۔